जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। दोस्तों आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाला हैं उत्तर प्रदेश होमगार्ड के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस को, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी है। इसीलिए इस क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों यदि आप मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां से मॉक टेस्ट दे सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। दोस्तों वहां से आप आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? दोस्तों भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? बोध गया में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? दोस्तों आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। किसने? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? दोस्तों पंजाबी भाषा की लिपि है गुरुमुखी। कौन सी लिपि है? गुरुमुखी। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? दोस्तों भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है कन्याकुमारी। कौन सा है? कन्याकुमारी है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? दोस्तों भारत में सबसे पहले सूर्य अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। किस राज्य में निकलता है? अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओलंपिक ध्वज में कितने गोले होते हैं? दोस्तों ओलंपिक ध्वज में 5 गोले होते हैं। कितने? 5। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अष्टाध्यायी पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों अष्टाध्यायी पुस्तक के लेखक है पाणिनि। कौन है दोस्तों? पाणिनि है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रघुवंशम नामक काव्य की रचना किसने की है? देखो दोस्तों रघुवंशम नामक काव्य की रचना की थी कालिदास ने। किसने की है? कालिदास ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सर्वोच्च वीरता पदक कौन सा है? दोस्तों भारत का सर्वोच्च वीरता पदक है परमवीर चक्र। कौन सा है? परमवीर चक्र। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? दोस्तों भारत का शेक्सपियर कहा जाता है कालिदास को। किसको? कालिदास को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर के जनक किसे माना जाता है? दोस्तों कंप्यूटर का जनक माना जाता है चार्ल्स बेबेज को। किसको? चार्ल्स बेबेज को माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? दोस्तों अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ने। किसने? जेम्स प्रिंसेप ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अशोक ने किस भिक्षुक से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली? इसका राइट आंसर हो जाएगा उपगुप्त से। किससे दोस्तों? उपगुप्त से। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा। हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? दोस्तों हमारी आकाशगंगा का नाम है मिल्की वे। क्या नाम है? मिल्की वे, जिसे हिंदी में दुग्ध मेखला कहते हैं। क्या कहते हैं? दुग्ध मेखला। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? दोस्तों हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र था उदंत मार्तंड। कौन था? उदंत मार्तंड था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हरियाणा राज्य के राज्य कवि कौन कहलाते हैं? दोस्तों हरियाणा राज्य के राज्य कवि कहलाते हैं उदय भानुहंस। कौन कहलाते हैं? उदय भानुहंस। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओलंपिक खेलों में भारत ने किस खेल में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीते? इसका राइट आंसर हो जाएगा हॉकी खेल में। किस खेल में? हॉकी खेल में सबसे ज्यादा स्वर्ण पदक जीते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के अंतराल पर होता है? दोस्तों ओलंपिक खेलों का आयोजन होता है 4 वर्षों के अंतराल पर। कितने वर्षों के अंतराल पर? 4 वर्षों के अंतराल पर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा मुगल बादशाह अनपढ़ यानी अशिक्षित था? दोस्तों अनपढ़ बादशाह था अकबर। कौन था दोस्तों? अकबर था। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अमृतसर शहर की स्थापना किसने की थी? दोस्तों अमृतसर शहर की स्थापना गुरु रामदास ने की थी। किसने? गुरु रामदास ने। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लाल चींटियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? दोस्तों लाल चींटियों में पाया जाता है फॉर्मिक अम्ल। कौन सा अम्ल? फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? दोस्तों भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। किसको? समुद्रगुप्त को। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? दोस्तों रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। किसने? स्वामी विवेकानंद ने। ऑप्शन नंबर 1 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? दोस्तों पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमती है। किस दिशा में? पश्चिम से पूर्व दिशा में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उज्जैन किस नदी के किनारे बसा हुआ है? दोस्तों उज्जैन बसा हुआ है शिप्रा नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? शिप्रा नदी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिजली का सबसे अच्छा सुचालक धातु कौन सा है? दोस्तों बिजली का सबसे अच्छा सुचालक धातु है चांदी। कौन सा धातु है? चांदी है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गोबर गैस में मुख्य रूप से कौन सी गैस होती है? दोस्तों गोबर गैस में मुख्य रूप से मीथेन गैस होती है। कौन सी गैस? मीथेन गैस होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? दोस्तों हिंदी भाषा की लिपि है देवनागरी लिपि। कौन सी लिपि है? देवनागरी लिपि है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महात्मा गांधी का जन्म दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों महात्मा गांधी का जन्म दिवस मनाया जाता है 2 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है? दोस्तों महात्मा गांधी का पूरा नाम है मोहनदास करमचंद गांधी। क्या नाम है? मोहनदास करमचंद गांधी नाम है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? दोस्तों गांधी जी को महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। किसने? रविंद्रनाथ टैगोर ने। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संचायक सेल में किस अम्ल का प्रयोग होता है? दोस्तों संचायक सेल में प्रयोग होता है सल्फ्यूरिक अम्ल का। कौन से अम्ल का प्रयोग होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल का। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तरी ध्रुव में भारत के शोध केंद्र का नाम क्या है? दोस्तों उत्तरी ध्रुव में भारत के शोध केंद्र का नाम है हिमाद्री। क्या नाम है दोस्तों? हिमाद्री नाम है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? दोस्तों हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री थे भगवत दयाल शर्मा। कौन थे? भगवत दयाल शर्मा। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सर्वाधिक देशों के साथ सीमा साझा करने वाला देश है? दोस्तों सर्वाधिक देशों के साथ सीमा साझा करने वाला देश है चीन। कौन सा देश है? चीन है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बैरोमीटर के पठन में गिरावट किसका संकेत है? दोस्तों बैरोमीटर के पठन में गिरावट तूफान का संकेत है। किसका संकेत है? तूफान का। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय मरुस्थल को किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों भारतीय मरुस्थल को थार नाम से जाना जाता है। किस नाम से? थार। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? दोस्तों काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है असम में। किस राज्य में? असम में स्थित है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पीलिया किस अंग का रोग है? दोस्तों पीलिया रोग है यकृत यानी लीवर का। किस अंग का है? यकृत यानी लीवर का। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्लोरोफिल का मुख्य खनिज घटक क्या है? दोस्तों क्लोरोफिल का मुख्य खनिज घटक है मैग्नीशियम। क्या है दोस्तों? मैग्नीशियम है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तत्व के गुणों को निर्धारित करने वाला कारक है? दोस्तों तत्व के गुणों को निर्धारित करने वाला कारक है परमाणु क्रमांक। कौन सा है दोस्तों? परमाणु क्रमांक। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जीएसटी परिषद संविधान के किस अनुच्छेद में है? दोस्तों जीएसटी परिषद संविधान के अनुच्छेद 279A में है। किसमें? 279A में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में जीएसटी किस संशोधन द्वारा लागू हुआ? दोस्तों भारत में जीएसटी लागू हुआ 101वां संशोधन में। कौन से संशोधन में? 101वां संशोधन में लागू हुआ। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वेदों की ओर लौटो का प्रसिद्ध नारा किसने दिया? दोस्तों वेदों की ओर लौटो का प्रसिद्ध नारा दिया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। किसने? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने बुलंद किया? दोस्तों इनकलाब जिंदाबाद का नारा बुलंद किया था भगत सिंह ने। किसने किया था? भगत सिंह ने।
ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आराम हराम है का नारा किसने दिया था? दोस्तों आराम हराम है का नारा जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। किसने? जवाहरलाल नेहरू ने। ऑप्शन नंबर 30 इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? दोस्तों जय जवान जय किसान का नारा दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने। किसने? लाल बहादुर शास्त्री ने। ऑप्शन नंबर 30 इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मारो फिरंगी को का नारा किसने दिया था? दोस्तों मारो फिरंगी को का नारा दिया था मंगल पांडे ने। किसने दिया था? मंगल पांडे ने। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सबसे पहले जीएसटी कहाँ लागू हुआ? दोस्तों भारत में सबसे पहले जीएसटी लागू हुआ असम में। कहाँ पे लागू हुआ था दोस्तों? असम में। ऑप्शन नंबर 30 इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जीएसटी में वर्तमान में कुल कितने स्लैब हैं? दोस्तों जीएसटी में वर्तमान में कुल 5 स्लैब हैं। कितने 5 स्लैब हैं दोस्तों? 5। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। आज का क्लास आपके होमगार्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, इसलिए ध्यान से और शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों जिस क्वेश्चन का आंसर आपको मालूम है उसका आंसर आप लोगों को कॉमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। दोस्तों कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों क्या है क्वेश्चन, परमाणु की प्रकृति विद्युत रूप से कैसी होती है? दोस्तों परमाणु की प्रकृति होती है कैसी? उदासीन होती है। कैसी होती है दोस्तों? उदासीन होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जीएसटी का पूर्ण रूप यानी फुल फॉर्म क्या है? दोस्तों जीएसटी का फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। क्या? गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी का पूर्ण रूप है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जीएसटी परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों जीएसटी परिषद का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ पे? नई दिल्ली। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय खेल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? दोस्तों राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। किस तिथि को? 29 अगस्त को। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। कब? 5 जून को। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, करो या मरो का प्रसिद्ध नारा किसका है? दोस्तों करो या मरो का प्रसिद्ध नारा है महात्मा गांधी का। किसका है? महात्मा गांधी का। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जय हिंद का नारा किसने दिया था? दोस्तों जय हिंद का नारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। किसने दिया था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद का नारा दिया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? दोस्तों दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सम्राट अशोक का उत्तराधिकारी कौन बना था? दोस्तों सम्राट अशोक का उत्तराधिकारी बना था दशरथ। कौन बना था दोस्तों? दशरथ बना था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रॉलेट एक्ट भारत में किस वर्ष लागू किया गया? दोस्तों रॉलेट एक्ट को भारत में लागू किया गया था 1919 में। किस वर्ष? 1919 में लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महाराणा प्रताप अपने घोड़े को क्या कहते थे? दोस्तों महाराणा प्रताप अपने घोड़े को बुलबुल कहते थे। क्या कहते थे? बुलबुल। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, इवांडर होलीफील्ड को किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों इवांडर होलीफील्ड को जाना जाता है द रियल डील के नाम से। किस नाम से? द रियल डील के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? दोस्तों सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह था लोथल। कौन सा था? लोथल था। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गेटवे ऑफ इंडिया भारत में कहाँ स्थित है? दोस्तों गेटवे ऑफ इंडिया भारत में मुंबई में स्थित है। कहाँ पे स्थित है दोस्तों? मुंबई में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रसिद्ध इंडिया गेट कहाँ स्थित है? दोस्तों प्रसिद्ध इंडिया गेट स्थित है नई दिल्ली में। कहाँ पे स्थित है? नई दिल्ली। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ताजमहल का निर्माण किस शहर में हुआ है? दोस्तों ताजमहल का निर्माण हुआ है आगरा शहर में। किस शहर में हुआ? आगरा शहर में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी?
दोस्तों आजाद हिंद फौज की स्थापना की गई थी सिंगापुर में। कहाँ पे? सिंगापुर में की गई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों भारत में शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जीएसटी लागू करने वाला अंतिम भारतीय राज्य यानी यूटी कौन सा है? दोस्तों जीएसटी लागू करने वाला अंतिम भारतीय राज्य है जम्मू कश्मीर। कौन सा है दोस्तों? जम्मू कश्मीर में सबसे बाद में जीएसटी लागू हुआ। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जीएसटी प्रारूप के पहले अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों जीएसटी प्रारूप के पहले अध्यक्ष थे असीम दास गुप्ता। कौन थे? असीम दास गुप्ता। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समुद्र में डूबी वस्तु का पता कैसे लगाते हैं? दोस्तों समुद्र में डूबी वस्तु का पता लगाते हैं सोनार के द्वारा। किसके द्वारा? सोनार के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भौतिकी में जड़त्व का माप क्या कहलाता है? दोस्तों भौतिकी में जड़त्व का माप द्रव्यमान कहलाता है। क्या कहलाता है? द्रव्यमान। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एंगस्ट्रॉम किसका मात्रक है? दोस्तों एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य का मात्रक है। किसका मात्रक है? तरंग दैर्ध्य का। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निर्वात में प्रकाश की गति कितनी होती है? दोस्तों निर्वात में प्रकाश की गति होती है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। कितना? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दोस्तों प्रकाश वर्ष खगोलीय दूरी का मात्रक है। किसका? खगोलीय दूरी की। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? दोस्तों प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर अमृतसर में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? अमृतसर में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, चार मीनार भारत के किस शहर में स्थित है? दोस्तों चार मीनार भारत के हैदराबाद में स्थित है। किस शहर में दोस्तों? हैदराबाद में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कुतुब मीनार का निर्माण कहाँ हुआ है? दोस्तों कुतुब मीनार का निर्माण हुआ है दिल्ली में। कहाँ पे? दिल्ली में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? दोस्तों भारत के अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे सी राजगोपालाचारी। कौन थे? सी राजगोपालाचारी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भिलाई इस्पात संयंत्र किसके सहयोग से बना? दोस्तों भिलाई इस्पात संयंत्र को बनाया गया था रूस के सहयोग से। किसके सहयोग से? रूस के सहयोग से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, खट्टे फलों में मुख्य रूप से क्या होता है? दोस्तों खट्टे फलों में मुख्य रूप से साइट्रिक अम्ल होता है। कौन सा अम्ल? साइट्रिक अम्ल। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में प्रधानमंत्री को क्या माना जाता है? दोस्तों भारत में प्रधानमंत्री को कार्यकारी प्रमुख माना जाता है। क्या माना जाता है? कार्यकारी प्रमुख। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जैन धर्म में महावीर को क्या माना जाता है? दोस्तों जैन धर्म में महावीर को अंतिम तीर्थकर माना जाता है। क्या माना जाता है? अंतिम तीर्थकर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजतरंगिणी पुस्तक के रचयिता कौन है? दोस्तों राजतरंगिणी पुस्तक के रचयिता है कल्हण। कौन है दोस्तों? कल्हण है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मिताक्षरा किसकी प्रसिद्ध रचना है? दोस्तों मिताक्षरा प्रसिद्ध रचना है विज्ञानेश्वर की। किसकी? विज्ञानेश्वर की। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, न्यूटन से पहले गुरुत्वाकर्षण किसने बताया? दोस्तों न्यूटन से पहले गुरुत्वाकर्षण को बताया था ब्रह्मगुप्त ने। किसने? ब्रह्मगुप्त ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चंद्रमा पर पेंडुलम घड़ी ले जाने पर क्या होगा? दोस्तों यदि चंद्रमा पर पेंडुलम वाला जो घड़ी होता है उसको ले जाने पर क्या होगा? धीमी हो जाएगी। कैसी हो जाएगी? वह धीमी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश वोल्टीय सेल सौर ऊर्जा को बदलता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्युत ऊर्जा में। किस ऊर्जा में बदलता है दोस्तों? विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पशुओं में मिल्क फीवर किसकी कमी से होता है? दोस्तों पशुओं में मिल्क फीवर कैल्शियम की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है? कैल्शियम की कमी से। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? दोस्तों सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति ग्रह। कौन सा ग्रह है? बृहस्पति ग्रह। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? दोस्तों भारत का राष्ट्रीय पशु है बाघ। कौन सा पशु है? बाघ है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? दोस्तों भारत का राष्ट्रीय पक्षी है मोर। कौन सा पक्षी है? मोर है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? दोस्तों भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है गंगा डॉल्फिन। कौन सा जीव है? गंगा डॉल्फिन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? दोस्तों भारत का राष्ट्रीय फल है आम। कौन सा फल है? आम है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? दोस्तों भारत का राष्ट्रीय फूल है कमल। कौन सा फूल है? कमल है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? दोस्तों भारत का राष्ट्रीय पेड़ है बरगद। कौन सा पेड़ है? बरगद। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? दोस्तों भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। कौन सा खेल है? हॉकी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात बताइए। दोस्तों राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है 3:2। कितना? 3:2 है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा था? दोस्तों ध्यान दीजिएगा। भारत का राष्ट्रीय गान लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर ने। किसने? रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत का राष्ट्रीय गान लिखा है। और राष्ट्रीय गीत को लिखा है किसने? दोस्तों राष्ट्रीय गीत को लिखा है बंकिम चंद्र चटर्जी ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? दोस्तों भारत का राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम। कौन सा गीत है? वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गीत है। और राष्ट्रीय गान जन गण मन है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। आपने इन 100 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन का आंसर सही से दिया है कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों आज का क्लास आपके एग्जाम के लिए यानी होमगार्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, इसीलिए ध्यान से और शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।